हेलो एवरीवन, आईपी एड्रेस के बारे में तो आपने कई सारी चीज़ें सुनी होंगी, बट हम इस वीडियो में देखेंगे कि आईपी एड्रेस होता क्या है और ये कौन डिसाइड करता है कि इस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस ये है, इस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस ये है, इस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस ये है। और हम देखेंगे कि इसका यूज़ क्या होता है। बिना किसी देरी के समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल होता है कि भाई आईपी एड्रेस होता क्या है। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। जैसे कि हम एक दूसरे को एक नाम से पहचानते हैं, वैसे कंप्यूटर की पहचान इस आईपी एड्रेस से होती है। और हम लोग भीड़ भाड़ में आपस में एक दूसरे को नाम से बुला करके बातचीत करते हैं। और वैसे ही कई सारे नेटवर्क्स होते हैं, पूरे इंटरनेट में कई सारे नेटवर्क्स होते हैं। तो उन नेटवर्क्स में कंप्यूटर आपस में बात करने के लिए आईपी एड्रेस का प्रयोग करते हैं। तो दोनों ही कंप्यूटर एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में आईपी एड्रेस के थ्रू बात करते हैं और ये यूनिक होता है। तो अब बात आती है कि भाई आईपी एड्रेस डिसाइड कौन करता है, किसका आईपी एड्रेस क्या होगा। तो आईपी एड्रेस जो होते हैं वो रैंडमली ही किसी को नहीं दिए जाते हैं, वो प्रॉपर एक अथॉरिटी के थ्रू सबको असाइन किए जाते हैं कि तुम्हारा आईपी एड्रेस ये है, तुम्हारा आईपी एड्रेस ये है। उस अथॉरिटी का नाम है IANA, द इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आईपी एड्रेसेस को असाइन करती है। अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि आईपी एड्रेस कितने तरीके होते हैं। आईपी एड्रेस 4 तरीके के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, स्टैटिक और डायनेमिक। जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, पब्लिक आईपी एड्रेस मतलब कि जो कि सब लोग देख सकते हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेस मतलब कोई नहीं देख सकता, स्टैटिक आईपी एड्रेस मतलब कि जो चेंज नहीं होता है, और डायनेमिक आईपी एड्रेस मतलब कि जो चेंज हो सकता है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आईपी एड्रेस यूनिक होता है, तो ये चेंज कैसे हो सकता है। आपके कंप्यूटर की जो पहचान होती है वो नहीं चेंज हो सकती है, लेकिन आप किसी इंटरनेट पे जाते हैं या किसी भी नेटवर्क पे जाते हैं तो वहाँ पर आपकी पहचान को बदलते रहा जाता है ताकि आप सिक्योर रहें। तो इस तरीके से आईपी एड्रेस डायनेमिक होता है, मतलब कि चेंज हो सकता है। तो अब सवाल आता है कि आईपी एड्रेस लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। आईपी एड्रेस के वर्जन्स 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहला IPv4, फिर होता है IPv6। तो IPv4 जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो IPv4 है, जिसमें सिर्फ नंबर्स हैं। तो अगर लिमिटेड नंबर्स हैं तो मतलब कि इनकी प्रोबेबिलिटी भी लिमिटेड होगी कि हम इतने ही लोगों को सिर्फ असाइन कर सकते हैं। तो IPv4 जो है वो लिमिटेड है। जैसे जैसे डिवाइसेस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे IPv4 असाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा था, तो तभी IPv6 को लाया गया। IPv6 में अल्फा न्यूमेरिक इंक्लूडेड है, मतलब कि अल्फ़ाबेट भी है और नंबर्स भी हैं। ये अल्फ़ाबेट और नंबर्स का कॉम्बिनेशन मिलकर के ये अनलिमिटेड हो जाते हैं। कितने भी डिवाइसेस इंट्रोड्यूस हो जाएं, हमें आईपी देने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम हर कंप्यूटर को एक नई पहचान दे सकते हैं। तो IPv4 लिमिटेड था और IPv6 अनलिमिटेड है। एंड द फन फैक्ट अबाउट द IPv6 इज एज मेनी नंबर्स ऑफ सैंड पार्टिकल्स आर इन द अर्थ एज मनी आईपी एड्रेसेस वी कैन मेक। मतलब कि जितने सैंड पार्टिकल्स हमारे अर्थ में हैं उतने आईपी एड्रेसेस हम बना सकते हैं। तो कितने भी डिवाइसेस आ जाएं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप यू गेट सम आइडिया अबाउट द आईपी एड्रेसेस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल मीट अप इन द नेक्स्ट वीडियो।